छत्तीसगढ़ के मरवाही से अब सस्पेंस खत्म हो गया है। एक लंबे विवाद के बाद आखिरकार जोगी जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद अब जुबानी जंग तेज हो गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मरवाही की जंग की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। जो सस्पेंस बना हुआ था प्रत्याशियों को लेकर वो खत्म हो चुका है। अब जोगी मरवाही की जंग से आउट हो चुके हैं। आज अमित जोगी और ऋचा जोगी का नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया। इसका आधार बना राज्य छानबीन समिति द्वारा अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र 15 अक्टूबर को निरस्त किया जाना। कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव ने इस पर आपत्ति उठाई थी। अमित जोगी ने इस पर सीधे सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे तय हो गया है कि सरकार पूरी ताकत मरवाही में झोंकने के बाद भी जोगी परिवार से डरी हुई है। मेरा नामांकन खारिज करना स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी और मरवाही की जनता का अपमान है। अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद बस यही वो एक हथकंडा बचा था जिससे मुख्यमंत्री चुनाव में दिख रही अपनी निश्चित पराजय को कुछ समय के लिए और टाल सकते थे। सरकार भय में है। स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी के जीते जी लगातार उनका अपमान किया। उसके बाद उनके परिवार को राजनीतिक रूप से खत्म करने की अब साजिश तेजी से चल रही है। जोगी परिवार की तरफ से लगाए गए आरोपों पर सरकार की अपनी दलीलें हैं। सरकार का कहना है कि प्रमाण पत्र रद्द करने का आधार जांच में मिले उचित कारण हैं, तो इस मामले में जोगी परिवार के पास अपील का अधिकार भी है। छानबीन समिति की प्रक्रिया होती है। पहले भी एक जाति प्रमाण पत्र पे छानबीन समितियां लगभग 20-25 साल से लगातार निर्णय करती रहीं और माननीय न्यायालय के द्वारा उनको कई प्रकार से कभी स्टे हुआ, कभी छानबीन समिति के अस्तित्व को ही नकारा गया, कभी उसके निर्णय को चैलेंज किया गया। तो छानबीन समिति अपना कार्य करती है, न्यायालय अपना कार्य करती है। अब निर्णय किस आधार पे दिया गया उसके लिए भी आने वाले समय में आपके पास रेमेडी है कि आप उसको जा करके अपील कर सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले में जोगी परिवार को बीजेपी का साथ मिलता दिख रहा है। बीजेपी ने भी प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताया। हम पहले दिन से कहते रहे कि कांग्रेस चुनाव से डर रही है, चुनाव से भाग रही है। चुनाव कांग्रेस को पहले दिन से लग रहा है कि ये चुनाव हम नहीं जीतेंगे और इसलिए कांग्रेस सभी प्रकार के हथकंडे जो अपनाए जा सकते हैं सभी हथकंडे कांग्रेस अपना रही है। बहरहाल 2001 से 2018 तक जोगी परिवार के पास रहने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि मरवाही में जोगी परिवार का कोई उम्मीदवार ही नहीं होगा। हालांकि जोगी कांग्रेस ने अब तक ये तय नहीं किया है कि क्या वो इस चुनाव में किसी को समर्थन करेंगे। अब मरवाही में सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती दिख रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर थी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर, लेकिन अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और उसने विकास के दरवाजे मरवाही के लिए खोलने का वादा किया है। फिलहाल मरवाही की जंग से जोगी परिवार आउट हो गया है। तो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब जोगी परिवार मरवाही चुनाव से ही बाहर हो गया। जाति का विवाद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। जाति प्रमाण पत्र खारिज होने के चलते चुनाव अधिकारी ने दोनों के नामांकन भी रद्द कर दिए। राज्य स्तरीय उच्च जांच कमेटी ने अमित का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जा सकता है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का परिवार राज्य बनने के बाद से आज तक सूबे की सियासत को खासा प्रभावित करता आया है। लेकिन अजीत जोगी की विरासत का अब क्या होगा? कैसे अमित जोगी उनकी विरासत आगे ले जाएंगे और इस घटना का राज्य की सियासत पर क्या असर होगा? ये बड़े सवाल हैं और आज के इस न्यूज व्यूज में हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। और चर्चा में इस वक्त मेरे साथ छत्तीसगढ़ से धनवेंद्र जायसवाल साहब जुड़ रहे हैं और वहीं हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जायसवाल साहब, पहले आपके पास आना चाहूंगा। यकीनन जोगी परिवार अब उपचुनाव से आउट है। क्या कुछ समीकरण इस वक्त आप छत्तीसगढ़ की सियासत में देख रहे हैं?
देखिए, पूरी तरह से लीगल मैटर था। विधिक आधार पर जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया। ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र भी विधिक आधार पर निरस्त हुआ। अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र भी विधिक आधार पर निरस्त हुआ। उसके बाद अमित जोगी ने इसको पूरी तरह से इमोशनल बनाने की कोशिश की, भावनात्मक बनाने की कोशिश की, लेकिन जांच तथ्यों के आधार पर, फैसला तथ्यों के आधार पर, और उसी आधार पर अमित जोगी का पूरा परिवार मरवाही उपचुनाव से बाहर हो गया है। अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है। हालांकि अमित जोगी के पास ये विकल्प होगा कि छानबीन समिति का जो फैसला है उसको वो अदालत में चुनौती दें। ऋचा जोगी का मामला जिला स्तरीय सतर्कता समिति से अब राज्य स्तरीय छानबीन समिति के पास आ गया है। वहाँ उनके पास अपने तथ्य और तर्क रखने का वक्त होगा। लेकिन इस चुनाव के बाद इस चुनाव में ये जो फैसला हुआ है, इसके बाद मरवाही के परिदृश्य से जोगी परिवार की मौजूदगी फिलहाल गायब है। 3 साल बाद क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। जिस तरीके से आज हमने अमित जोगी से बातचीत की और उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि अमित जोगी का परिवार इस चुनाव में संभवतः किसी को समर्थन न दे, क्योंकि इसमें बहुत सारे राजनीतिक निहितार्थ होंगे। यदि वो किसी को समर्थन देने का फैसला करते हैं तो उनके साथ जोगी परिवार की संबद्धता चस्पा हो जाएगी। दोनों के बीच में साँठ-गाँठ के जो आरोप कांग्रेस लगाती रही है, ए टीम और बी टीम के जो आरोप रहे हैं, उसको प्रमाणित करने का एक तरह से मौका मिलेगा कांग्रेस को। तो अमित जोगी इस तरह की कोई राजनीतिक गलती नहीं करेंगे, इस बात की उम्मीद है। दूसरा ये कि किसी अन्य उम्मीदवार को समर्थन देने का भी फैसला शायद ना करें, क्योंकि किसी और उम्मीदवार की हैसियत इतनी है नहीं कि उसको समर्थन देकर के उसको चुनाव मैदान में स्टैंड किया जा सके, उसको चुनाव जिता करके लाया जा सके। और जोगी परिवार वैसे भी मरवाही सीट को अपनी पुश्तैनी सीट मानती है। अमित जोगी अपने पिता का सीट मानते हैं। ऐसे में वो सीट, जब उन्होंने ये जानते हुए भी कि मेरा और ऋचा जोगी दोनों का नामांकन निरस्त हो सकता है, किसी तीसरे को बी फॉर्म देने के बजाय उन्होंने केवल अपने नाम पर और ऋचा जोगी के नाम पर डमी कैंडिडेट के रूप में बी फॉर्म इशू किया था। तो ये स्पष्ट है कि वो किसी को यहाँ पार्टी के कैंडिडेट के रूप में स्थापित नहीं होने देना चाहते। इसका असर आने वाले दिनों में लंबा दिखाई देगा। अब अमित जोगी का जो राजनीतिक भविष्य है वो दांव पर है, क्योंकि अमित जोगी मरवाही को अपनी सीट मानते रहे और यहीं से वो चुनाव जीतने की हैसियत रखते रहे हैं। अब उनको दूसरे सामान्य सीट की तलाश करनी होगी। दूसरा, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़े रखना होगा, उनको अपने साथ समेट करके रखना होगा। ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अजीत जोगी के पास जो कम्युनिकेशन स्किल था, उनके पास जो जादू था, उनके पास जो कला थी, वो जो संवाद करते थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, वो कला अमित जोगी के पास नहीं है। वो क्षमता अमित जोगी के पास नहीं है जो अजीत जोगी के पास हुआ करती थी। तो यह भी अमित जोगी के लिए एक बड़ी चुनौती है आने वाले दिनों में, अपने राजनीतिक भविष्य को सजाने संवारने को लेकर के, उसको बचाने को लेकर के। स्थिति कितनी गंभीर है इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आज अमित जोगी का जब नामांकन निरस्त हुआ तो वो बहुत टूटे हुए नज़र आ रहे थे, बहुत बिखरे हुए नज़र आ रहे थे। उन्होंने अपना जो बयान है वो भी लेकर के आए थे, और लिखा हुआ बयान उन्होंने मीडिया के सामने तो पढ़ा। बड़ा सवाल यही है कि अमित जोगी अपने पिता की विरासत को किस तरह से संभालेंगे। आज जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसका जिक्र आपने हमारे सामने किया। शरद जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। क्या राजनीतिक किले इसी तरह ढह जाते हैं? 2001 से लेकर अब तक ये सीट जोगी परिवार के पास थी। 2013 में ज़रूर सीनियर जोगी ने ये सीट अपने बेटे को दी, लेकिन अपनी मौजूदगी में अपने बेटे को चुनाव जिताया। और अब ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब सीनियर जोगी नहीं हैं और उनकी एब्सेंस में अपने नामांकन पर्चे तक को जूनियर जोगी बचा नहीं सके हैं। देखिए, जब भी किसी पार्टी का कोई भी बहुत बड़ा नेता, बहुत ही टॉल लीडर अचानक किसी घटना की वजह से या उनके निधन की वजह से वो जगह खाली होती है जो उस टॉल लीडर की, उस बहुत बड़े लीडर की होती है, तो निश्चित तौर पर उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट उस पार्टी पर होता है। बहुत कम उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे कि किसी बड़े नेता के हटने के बाद उस पार्टी की स्टैंडिंग वैसी की वैसी रही, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात है कि आज भी देश में व्यक्तिवादी राजनीति का जो चेहरा है वो बहुत मायने रखता है। और इसको जिस भी रूप में देखा जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि लोग चेहरे के पीछे जाना पसंद करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी की भी स्टैंडिंग चेहरे पर ही केंद्रित होती है। और यही वजह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश होती है कि उसके पास एक चमकदार चेहरा हो। इंदिरा गांधी के निधन के बाद 1984 के बाद जब उनके पुत्र राजीव गांधी ने कमान संभाली, इनिशियली ये ज़रूर माना गया कि वो काफ़ी हद तक उस वैक्यूम को भरने में शायद कामयाब हों,
लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में उनका भी निधन हुआ आतंकी हमले में, और उसके बाद से कांग्रेस ज़रूर लड़खड़ाई है। हालांकि कमान गांधी परिवार के हाथ ही रही है, लेकिन जो पहले इंदिरा जी और बाद में राजीव जी के जाने का असर कांग्रेस पर रहा है, कांग्रेस उससे पूरी तरह फिर उसके बाद उबर नहीं पाई। अजीत जोगी भी अपनी पार्टी के लिए एक ऐसा ही चेहरा थे, और अब उनके जाने के बाद अमित जोगी कितना संभाल पाएंगे अपनी पार्टी को, ये कहना बहुत कठिन है, क्योंकि अजीत जोगी एक फिनोमिनन किस्म के एक राजनेता वो रहे हैं। उनकी कोई मिसाल नहीं है, ये माना जाता है। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस पूरे मामले में अब ये पूरी पार्टी ही, हालांकि 2018 के चुनाव में ही ये फैसला छत्तीसगढ़ की जनता ने कर दिया था कि वो छत्तीसगढ़ की राजनीति में अजीत जोगी और उनकी पार्टी की कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं देखती है। और जो जनादेश सामने आया उससे खुद अजीत जोगी और उनकी पूरी पार्टी जेएमएम बहुत निराश हुई थी और बहुत नाराज, बहुत दुखी भी हुई थी जी। तो ये जो चीज़ है कि जोगी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसका वजूद तो 2018 में ही साफ हो गया था। अब आखिरी सीट आप कह लीजिए आखिरी मुगल की तरह वो मरवाही बची थी। जो भी घटनाक्रम सामने आया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जोगी परिवार का इम्पैक्ट वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बात साफ़ हो गई है कि जनता किस रुख के साथ सामने आएगी, ये नतीजे हमें बताएंगे। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अमित जोगी को ये नहीं समझना चाहिए कि खेल अब समाप्ति की तरफ है। जो विरासत उनके पिता की बहुत मजबूती से उनको मिली है, उस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो डामाडोल हैं, जैसा कि आज की राजनीति में हमने देखा है, और स्वाभाविक भी है, क्योंकि अब तक उनके पिता एक ऐसे बरगद की तरह थे जिनकी छत्र छाया में उन्हें कभी सोचना नहीं पड़ा। उनकी माताजी राजनीति में भले ही आईं, लेकिन वो एक राजनेता नहीं है, ये सब जानते हैं। तो अब ये अमित जोगी कितनी जिम्मेदारी उठा पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। और ऐसी स्थिति में मरवाही का ये फैसला एक बहुत बड़ा सेटबैक है इस पूरी पार्टी के लिए, और इससे उभरना बहुत कठिन है। सोहेल, चलिए, अभी चुनौती है अमित जोगी के आगे कि किस तरह से वो इस पूरे हालात से दो चार होते हैं। शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और धर्मेंद्र जायसवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अजीत जोगी के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कुछ साख उनके चेहरे की थी वो उसे अपने साथ लेकर चले गए, और जो चुनौती छोड़ गए हैं वो अपने बेटे अमित जोगी के लिए छोड़ गए हैं, जिनका आज नामांकन निरस्त हो गया। उनकी पत्नी ऋचा जोगी का नामांकन भी निरस्त हो गया। तो फिलहाल उपचुनाव की जंग मरवाही में जो होने वाली है उसमें जोगी परिवार आउट है, लेकिन राजनीतिक भविष्य जनता कांग्रेस का क्या होगा, इसके लिए हमें कुछ और इंतजार करना होगा।